नमस्ते दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आज हम हमारे वन शॉट सीरीज़ के अगले पार्ट जो कि है बाल गोविंद भगत, उसे पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बाल गोविंद भगत के पहले इस पार्ट के पहले के जो पार्ट वो सब है, आशा करता हूँ कि आपने वो सब वीडियो देखे होंगे। अगर आप चैप्टर वाइज फॉलो कर रहे हो तो शायद ये आपका पहला आएगा और उसके बाद ही हमारा नेताजी का चश्मा आने की संभावना है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम अध्याय का सारांश यानी कि जो डिटेल समरी है वो देखेंगे। ये पाठ क्या है? ये एक रेखा चित्र है जिसमें लेखक कौन है? हमारा राम वृक्ष बेनीपुरी जी। उन्होंने एक विलक्षण व्यक्तित्व जिसका नाम है बाल गोविंद भगत, जो कि हमारा पाठ का नाम है। वो है कौन, क्या है? एक विलक्षण व्यक्तित्व का वर्णन किया है। उनकी जो स्पेशलिटी क्या है? वो सामाजिक कुरीतियों को जीवन शैली से चुनौती देती है। कुरीतियों माने क्रूर रीतियाँ जो हमारे समाज में है, जैसे सती प्रथा, या फिर आपने पति के मरने के बाद वो लड़की एक साफ वाइट कपड़े पहनकर रहती है और बहुत खुशी नहीं दुखी से रहते हैं। इसके वो सब सामाजिक कुरीतियाँ हैं। अपने जीवन शैली में ये सामाजिक कुरीतियों के चुनौती देते हैं कौन? हमारा बाल गोविंद भगत जी। पहला पार्ट है हमारा इस पार्ट में पहला पार्ट है हमारा इस पार्ट में भगत की का बाहरी और आंतरिक व्यक्तित्व, उनके व्यक्तित्व के बारे में कहा गया है। दिखावट, उनकी आयु ना वर्ष से अधिक थी। वे सफ़ेद बोले वाले कपड़े गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। वे कमर में एक लंगोटी, सिर पर कबीर पंक्तियों जैसी कनफटी टोपी। ये सब हमारे एनसीईआरटी में लिखा गया है, तो इसे भी आपको एनसीईआरटी में रेखांकित करना है, ताकि ये हम कई बार एक प्रश्नोत्तरी का भी उत्तर है, तो इसे पूछा जा सकता है कि हमारे जो बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व के बारे में बताइए, ऐसे पूछ सकते हैं। माथे पर चंदन और गले में तुलसी की जड़ों की माला रहती थी। उसके बाद दिखावट के बारे में कहा गया है। अब हम देखेंगे उनके गृहस्थ साधु के बारे में। वे खेती बाड़ी करते थे। उनका एक बेटा और बहू को पतोहू कहा गया है थी। लेखक स्पष्ट करते हैं कि साधु होने के लिए घर छोड़ना जरूरी नहीं, बल्कि पवित्र आचरण जरूरी है। कबीर के प्रति समर्पण, तो यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि जब उनका जो बेटा मर गया था तो उन्होंने क्या किया? पतोहू को से क्या कहा? उन्होंने क्या किया कि पतोहू के भाई को बुलाया और कहा कि इसे अपने एक और शादी कराओ, क्योंकि नहीं तो सामाजिक रीतियों के अनुसार वो अपने घर पर अकेली बैठती है। और अगर हम देखें तो हमारे जो बाल गोविंद भगत जी है बहुत बूढ़े हैं, और इससे उस पतोहू को कोई संतोष नहीं मिलेगा कि वो सिर्फ एक बूढ़े आदमी के साथ उनकी सेवा करके पूरे जीवन बीते। तो उन्होंने कहा एक और शादी उसे करवा दो। किससे? पतोहू के भाई से। जब उनका बेटा मरा था तो रोने के बजाय वो सब फुल जोश में थे। वो उन्होंने नृत्य किए और सब गाए, वो सब किया था। उसे देखकर समाज में भी लोगों को लगा कि ये क्या कर रहे हैं, ऐसे अपने बेटे के मरने पर ऐसा कोई कौन करता है। कबीर के प्रति समर्पण,
भगत कबीर को अपना साहब साहब मानते थे। कबीर सबको पता है ना। वे कबीर के ही पदों को गाते और उनके आदेशों पर चलते थे। उनके जो आदेश है उन पर चलते थे। ईमानदारी के बारे में देखते हैं। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। झूठ नहीं, कभी भी झूठ नहीं। मैं हाईलाइट करता हूँ। हाईलाइटर कहाँ है? हाईलाइटर ये कलर अच्छा है आपको? अच्छा कलर है ना ये अच्छा है। एक बड़ा स्ट्रोक लेता हूँ मैं। बड़ा स्ट्रोक है ना? हाँ, हमारे पास देखते हैं कितना थिकनेस है उसका। अच्छा ठीक, अच्छा। खरा व्यवहार रखते थे। वे किसी की चीज को बिना पूछे हाथ नहीं लगाते थे। यहाँ तक कि दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। उस समय पर कहाँ है हमारा शौचालय? खेत में ही सब करते थे। इसके बारे में कहा गया है ना। अच्छा, अब अगला है फसल का अपर्ण। खेत में जो भी पैदावार होती उसे पहले सिर पर लादकर कबीरपंथी मठ ले जाते और वहाँ प्रसाद के रूप में जो मिलता था उसी से घर चलाते। संगीत का जादुई प्रभात, यानी आषाढ़ से कार्तिक तक। आषाढ़ में क्या, जब बारिश होती और पूरा गांव धान की रोपाई कर रहा होता, तब भगत का कंठ फूटता। उनके संगीत से बच्चे झूमने लगते। मेट पर बैठी औरतों की होंठ कांपने लगते और हलवाओं के पैर ताल पर उड़ने लगते। इसके बाद भादों में कहा है। भादो आधी रात की खामोशी में उनका गाना, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया सबको चौंका देता। क्या है उनका गाना? गोदी में पियवा चमक उठे सखिया। गोदी में पियवा चमक उठे सखिया। अब एक कार्तिक के बारे में। इस महीने में उनकी प्रभातियां मतलब सुबह के गीत शुरू हो जाती थी। कड़कड़ाती ठंड में भी वे सुबह अंधेरे में उठकर नदी स्नान करते और खंचड़ी लेकर भक्ति में लीन हो जाते थे। बेटे की मृत्यु और क्रांतिकारी विचार, ये अच्छी तरह से पढ़ना है इस पार्ट को बहुत। एक सेकेंड कहाँ है हमारा स्टार को ले लो। स्टार इम्पोर्टेंट है ये पार्ट का सबसे भावुक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या है ये? पार्ट के सबसे भावुक और महत्वपूर्ण हिस्सा। भगत का इकलौता बेटा सुस्त और बोधा था, जिसे वे अधिक प्यार करते थे। अनोखा उत्सव, ये पूरा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये नंबर 4 का जो टॉपिक है, ये पॉइंट है उसमें, ये पॉइंट है उसमें, ये पॉइंट है उसमें, ये पॉइंट है उसमें, सिर्फ यहाँ तक। ये पूरा आपको अच्छे से पढ़ना है। अनोखा उत्सव क्या है कि जब बेटे की मृत्यु हुई तो उन्होंने ऐसे आंगन में चटाई पर लिटाया, सफ़ेद कपड़े से ढका और फूल बिखेर दिए। वे उसके पास बैठकर गीत गाने लगे। तर्क क्या है कि उन्होंने रोती हुई बहू से कहा, यह रोने का नहीं, उत्सव मनाने का समय है, क्योंकि विरहिणी आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा से जा मिली है। सामाजिक क्रांति क्या है? उन्होंने समाज के परवाह किए बिना अपनी बहू से ही बेटे की चिता को आग दिलवाई। जब श्राद्ध की अवधि पूरी हुई तो बहू को उसके भाई के साथ बेच दिया और उसकी दूसरी शादी करवाने की आदेश दी, ताकि उसका भविष्य सुरक्षित रहे। अंतिम समय यानी कि उनकी मृत्यु के बारे में। तो बच्चों, इसके पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ पहले ही कहा गया है, ये क्या है इस पार्ट? ये एक
विलक्षण व्यक्तित्व है। कौन? हमारे बाल गोविंद भगत। इस पाठ में एक रेखा चित्र बताया गया है हमारे बाल गोविंद भगत जी के बारे में। भगत की मृत्यु उनके सिद्धांतों के अनुरूप ही हुई। वे हर साल गंगा स्नान को जाते थे, करीब 30 कोस दूर। वे घर से खाकर निकलते और वापस आकर खाते। उम्र और बीमारी के बावजूद उन्होंने अपना नियम नहीं तोड़ा। अंतिम शाम भी उन्होंने गीत गाए, लेकिन अगली सुबह केवल उनका मृत शरीर मिला। ये था उनकी मृत्यु के बारे में, अंतिम समय के बारे में। अब हम देखेंगे कुछ एग्जामिनेशन ट्रिप्स जो आपकी बहुत मदद करेंगे, और कुछ लॉजिकल ट्रिक्स, एग्जामिनेशन ट्रिप्स, ताकि आपको 100% मार्क मिले। संन्यास की नई परिभाषा यानी कि लॉजिकल एनालिसिस। एग्जाम टिप यह है कि यदि प्रश्न आए कि भगत साधु क्यों थे, तो उत्तर में ये जरूर लिखना है आपको कि साधुता वेशभूषा से नहीं, बल्कि जीवन के उद्देश्यों और मानवीय सरोकारों से सिद्ध होती है। अगला है रूढ़ियों पर प्रहार, सोशल इश्यूज। भगत ने दो बड़ी परंपराएं तोड़ी। कौन थे ये? एक, ये दो। पहला मुखाग्नि, स्त्री द्वारा दाह संस्कार, लिंग समानता। उसके बाद पुनर्विवाह, विधवा विवाह का समर्थन, महिला सशक्तिकरण। एक सेकेंड दोस्तों, हाँ नीचे नहीं जा रहे क्योंकि मेरे पास हमारा जो एप्पल पेंसिल नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक सिंपल स्टाइलस है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा प्रकृति चित्रण के बारे में देखते हैं। क्या है? इमेजरी। लेखक ने ग्रामीण परिवेश का सजीव चित्रण किया है। ग्रामीण परिवेश का, जो ग्रामीण जीवन जीते हैं। उत्तर लिखते समय आषाढ़ की रिमझिम। उत्तर लिखते समय क्या लिखना है? ये क्या हुआ? आषाढ़ की रिमझिम, भादों की अंधेरी रात और कार्तिक की ठंड जैसे शब्दों का प्रयोग करें, ताकि जब वो एग्जामिनर करेक्ट करते हैं तो देखते हैं, अरे वाह, ये बच्चा क्या क्या लिखा है, बहुत अच्छा है, तो पूरा मार्क देते हैं। और कभी कभार ये सारे शब्द ऐसे ही हमारे जो मार्किंग स्कीम में आते हैं, तो इसमें से वो एग्जामिनर को मार्क कटने के लिए वो सोचते भी नहीं है अगर वो ये सारे शब्द देखते हैं तो। पतोहू बहू का चरित्र। वह बहुत सुखड़ और सुशील थी। वह भगत की सेवा करना चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि उसके जाने के बाद भगत के लिए भोजन कौन बनाएगा। ये निस्वार्थ सेवा का उदाहरण है। निस्वार्थ सेवा का उदाहरण है। अगला है वन शॉट। ये मेरे लिए है, पर मैं आपको बताता हूँ वन शॉट वीडियो के लिए कुछ टेकअवेज स्लाइड। तो लेखक कौन है बच्चों? बताओ, लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। वहाँ जोर से बोलिए, रामवृक्ष बेनीपुरी। मुख्य पात्र कौन है? हमारा बाल गोविंद भगत। वो क्या है? एक गृहस्थ सन्यासी। उनका आदर्श कौन है बच्चों? उनका आदर्श कौन है? कबीरदास जी। उनके प्रमुख गुण के बारे में बताइए। कौन? आप बताओ। हाँ, स्पष्टवादिता। उसके बाद आप बताओ, ईमानदारी। सही कहा। फिर भक्ति, फिर समाज सुधारक। उसके बाद संदेश क्या है? मृत्यु से डरना नहीं चाहिए और समाज की गलत रीतियों को बदलना चाहिए। नेवर फियर, ओवरकम योर फियर। Remove the inequalities in the society
Be the change you want to see. Be the change you want to see. तो बच्चों मुझे लगता है कि हमारे जो क्षितिज के गद्य भाग से, यानी कि जो स्टोरीज का भाग है, उसमें हमारे शायद 75% पूरा कंप्लीट हुआ है. मैंने सारे वीडियो डाल दिए हैं. इसके बाद हमें करना है हमारा जो पद्य भाग, गद्य भाग. फिर उसे पूरे कंप्लीट करने के बाद हम कृतिका में जाएंगे. शायद मैं इसके बीच में ही आपको जो राइटिंग सेक्शन है और जो ग्रामर है वो भी बताऊंगा. तो इसी के साथ मैं हिंदी फॉर स्कूल चैनल से विदा लेता हूँ. अच्छे से पढ़िए, अच्छे लग लाइए हमारी हिंदी भाषा में. धन्यवाद बच्चों.